no! He's set off! Oh! Lions dropped it! Lions. एक लड़का जो लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम ट्रायल्स के लिए आया तो 2 रोज़ तक तो उसे अपना हुनर दिखाने का मौका ही नहीं मिला। तीसरे रोज़ जब इनको मौका मिला तो अपने टैलेंट से पाकिस्तान के क्रिकेटर जवेद मियांदाद को बहुत ही मुतासिर किया और जवेद मियांदाद ने इनको पाकिस्तान खिलाने की ठान ली। हालांकि इससे पहले ये नौजवान लड़का किसी किस्म की क्लब क्रिकेट तक नहीं खेला था। ये उभरता हुआ फास्ट बॉलर बाद में स्विंग का सुल्तान बना। जी हाँ, आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट वसीम अकरम की। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अब्दुल मतीन। आप देख रहे हैं क्रिकेट जुनून। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन ताकि आपको जल्द अज जल्द मिल सके। वेलकम बैक क्रिकेट लवर्स। वसीम अकरम 3 जून 1966 को पाकिस्तान के शहर लाहौर में एक पंजाबी घराने में पैदा हुए। वसीम अकरम के वालिद अमृतसर के एक गाँव यानी भारत के रहने वाले थे जिनका नाम चौधरी मोहम्मद अकरम था, जो 1947 के तकसीम हिंद के बाद लाहौर में शिफ्ट हो गए। इनके 3 बहन भाई हैं, नदीम अकरम, नईम अकरम, इनकी छोटी बहन का नाम सोफिया अकरम है। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर से उन्होंने तालीम मुकम्मल की। वसीम अकरम ने हुमा मुफ्ती से 1995 में शादी की। 14 साल की शादी से इनके 2 बेटे भी थे। अपनी पहली बीवी के वफ़ात के बाद वसीम अकरम ने 7 जुलाई 2013 को सुनैरा वसीम से शादी की। उस वक्त सुनैरा का नाम सुनैरा थॉम्सन था, जिसे सईद अनवर ने वसीम अकरम के निकाह में आने से पहले कलमा पढ़ा दिया था। सुनैरा वसीम की पहली मुलाकात मेलबर्न में 2011 में हुई। सुनैरा से वसीम की पहली मुलाकात मेलबर्न में 2011 में हुई थी। दिसंबर 27, 2014 को सुनैरा वसीम ने एक बच्ची आयला वसीम को जन्म दिया। वसीम अकरम के आने से पहले वर्ल्ड कप क्रिकेट में एलन डोनाल्ड, मैग्राथ, कैडिक और वेस्ट इंडीज़ के एम्ब्रोज, कोटली वाश, माइकल होल्डिंग और लिली का नाम मशहूर था। वसीम अकरम खुद इमरान खान से काफ़ी मुतासिर थे, जो उस वक्त अपने कैरियर की पीक पर पलाजमान थे। वसीम अकरम बाएं हाथ से ऑफ स्पिनर और ओपनिंग बल्लेबाजी की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन फिर वो वक्त आया कि वसीम अकरम फास्ट बॉलर के तौर पर उभरे और बड़े बड़े बैट्समैनों को अपनी स्विंग और लाइन और लेंथ से अपनी उंगलियों के जादू की मदद से नचाया। फिर 23 नवंबर 1984 का वो दिन आ ही गया जब ज़हीर अब्बास की क़यादत में वसीम अकरम ने दूसरे वनडे में फैसलाबाद में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ अपना डेब्यू किया और बाद में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 5 विकेट लेकर सनसनी सी फैला दी। इनके क्विक काम एक्शन और तगड़ी लाइन और लेंथ की वजह से इनको मिस्टर विपी के नाम से भी पुकारा जाने लगा। साल 1985 में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ वसीम अकरम ने अपना टेस्ट डेब्यू किया। दोनों इनिंग्स में 5-5 विकेटें लेकर दुनिया में सनसनी मचा दी। दरअसल वसीम अकरम को ख़ुद भी इस वक्त मालूम नहीं था कि ये स्विंग भी कराते हैं। इनका ख्याल था कि बॉल पिच से खुद ही डाइवर्ट हो रही है। इनका क्विक आर्म एक्शन भी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए भयानक साबित हो रहा था। यूं वकार के साथ साथ वसीम अकरम ने आने के बाद पाकिस्तान को वसीम और वकार की 13 साला जोड़ी मिली, जो 2Ws के नाम से आज भी जानी जाती है। दोनों ने पाकिस्तान क्रिकेट को बुलंदियों तक ला खड़ा किया। साल 1993 में वसीम अकरम को विस्डम क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया। बाकी रिकॉर्ड्स भी हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। वसीम अकरम ने साल 1998 में लंकाशायर, जो कि इंग्लैंड क्रिकेट काउंटी टीम है, इसको ज्वाइन किया और 1998 तक वो इस टीम के ओपनिंग बॉलर रहे। उन्हीं की कप्तानी में साल 1998 में लंकाशायर ने नटविश ट्रॉफी और संडे लीग कप ट्रॉफी भी अपने नाम की। यूं वसीम अकरम को इंग्लैंड के शौकीन से भी ढेर सारा प्यार मिला। जब वसीम अकरम बॉलिंग के लिए आते थे तो इंग्लैंड के शौकीन उनके और इंग्लैंड के गाने गाते थे। इनकी मायानाज परफॉर्मेंसेस में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया कप के दौरान सेमीफाइनल में अब्दुल कादिर के साथ मिलकर न्यूजीलैंड को महज 64 रन पर ऑल आउट कर दिया।
1999-90 में चैंपियन ट्रॉफी में उन्होंने अपने करियर की विकेटों की सेंचुरी भी मुकम्मल की और वेस्ट इंडीज़ जो कि काली आंधी के खिलाफ 5 विकेटें भी हासिल की। अपनी पहली हैट्रिक भी उन्होंने इसी ओडीआई में कंप्लीट की थी। 1990 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मई को उन्होंने दूसरी हैट्रिक भी अपने नाम कर ली। दोनों हैट्रिक में ख़ास बात ये थी कि सब के सब क्लीन बोल्ड्स थे। ये सब वसीम अकरम की स्विंग और लाइन और लेंथ का मुंह बोलता सबूत था कि वसीम अकरम ग्राउंड इंजरी का जब शिकार हुए तो इसके बाद कमबैक में वो ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुए। वो आए और स्विंग के साथ साथ पुराने बॉल से रिवर्स स्विंग भी करने लगे। इनकी बनाना स्विंग के किस्से बहुत ही मशहूर होने लगे। सर विवियन रिचर्ड ग्रेट बैट्समैन ने वो लकी हैं कि वसीम अकरम इनके करियर के आखिर में आए। विवियन रिचर्ड ने वसीम अकरम को डेनिस लिली के बाद सबसे घातक बॉलर माना है। क्रिकेट लवर्स, फिर आया 1992 वर्ल्ड कप। इससे पहले इमरान खान का इंजरी के बायस कंधा उतर चुका था। अब जिम्मा था 2Ws का, लेकिन पाकिस्तान को एक और झटका वक़ार की सूरत में लगा जब वो भी इंजरी के बायस वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। अब पाकिस्तान के पेस अटैक का जिम्मा आकिब जावेद और वसीम अकरम के जिम्मे था। पाकिस्तान शुरू के सका था 5 मैचों में। इंग्लैंड के खिलाफ महज 74 रन्स के दिफा में उनकी मदद बारिश ने की और मैच बचा लिया, क्योंकि इस दौर की क्रिकेट में लुइस एंड डकवर्थ का कोई नामो निशान नहीं था। वसीम अकरम पहले 5 में अपना कुछ खास जलवा तो नहीं दिखा पाए, लेकिन इम्पोर्टेंट आखिरी लीग मैच में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 विकेटें लेकर वापस अपनी रफ्तार पकड़ी। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के ही खिलाफ मेन 2 विकेटें लेकर पाकिस्तान को फाइनल तक पहुंचा दिया। फिर वो तारीखी दिन आया जब फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला था इंग्लैंड के साथ। पाकिस्तान के 249 के जवाब में इंग्लैंड 141 पर 4 रन से खेल रही थी। 35 ओवर तक मैच इंग्लैंड के कब्जे में था। फिर इमरान खान ने 35वें ओवर की जिम्मेदारी दी वसीम अकरम को और इनसे विकेट की डिमांड भी की। इस ओवर की 5वीं बॉल पर एलन लैम्ब और 6ठी बॉल पर जिस तरह उन्होंने क्रिस लुइस को जिस तरह आउट किया, कहते हैं कि कोई एलियन रिवर्स स्विंग ही करा सकता है। बाएं हाथ के बॉलर की गेंद टप्पे के बाद बाहर को निकली, लेकिन स्टंप से हिट करने से जस्ट पहले अंदर को आई और स्टंप को जा लगी। इन्हीं लगातार 2 विकेटों ने पाकिस्तान की जीत पक्की कर दी और पाकिस्तान 1992 का चैंपियन बन गया। वसीम अकरम को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया क्योंकि उन्होंने न सिर्फ बॉलिंग बल्कि बैटिंग में भी 18 बॉल्स पर तेज़ रफ्तार 33 रन स्कोर किए थे। वसीम अकरम 1998 तक 14 बार 4 विकेटें ले चुके थे। इसके बाद वसीम अकरम की शुगर की बीमारी ने इसको आन घेरा, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए हिम्मत के साथ अपनी सर्विस देते रहे और इसी बीमारी के साथ थोड़े शॉर्ट रन अप से लेकिन उसी रफ्तार और स्विंग के साथ बॉलिंग की। इन्हीं की कप्तानी में 1999 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान शानदार का मुजाहरा करते हुए फाइनल तक भी पहुंचा, लेकिन बदकिस्मती से फाइनल ना जीत पाए। इसके बाद वसीम अकरम पर फाइनल हारने की वजह से इल्ज़ामात भी लगे और इनसे कप्तानी वापस ले ली गई। 2003 के वर्ल्ड कप में 6 मैचेस में 12 विकेटें हासिल की, जो पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा थीं, और पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में सुपर 6 में भी नहीं पहुंच सका था। यूपीसीपी की तरफ से निकाले जाने वाले प्लेयर में वसीम अकरम भी शामिल थे। यूं वसीम अकरम ने दिल बर्दाश्ता होकर 36 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले ली। वसीम अकरम की रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो एक लंबी फहरिस्त है। 104 टेस्ट में 414 विकेटें और 17 में मैन ऑफ द मैच भी उन्होंने लगातार 2 टेस्ट में 2 हैट्रिक्स भी ली। वनडे की बात की जाए तो 356 वनडे में 502 विकेटें लीं। 199 बार जीत का मज़ा भी चखा। इस दौरान 199 में 326 विकेट वसीम अकरम के नाम रहीं। ये महज नंबर नहीं है बल्कि एक शानदार रिकॉर्ड भी है। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 257 रन्स की इनिंग भी खेली, जो 8वें नंबर पर एक नंबर रिकॉर्ड है। साथ में एक इनिंग में 12 छक्के भी रिकॉर्ड है। वसीम अकरम 10 विकेट लेने वाले उन 3 मैचेस
का भी रिकॉर्ड रखते हैं जो पाकिस्तान हार गई थी। वो किसी भी ग्राउंड में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर भी हैं। शारजा में उन्होंने 126 विकेटें ले रखी हैं। कप्तानी में 158 विकेटें भी शामिल हैं। अगर इनकी जॉब्स की बात की जाए तो उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स और ESPN स्पोर्ट्स में कमेंटेटर का काम भी किया। 2010 में कोलकाता के बॉलिंग कोच बने और मोहम्मद शमी और उमेश यादव जैसे बॉलर तलाश किए। इरफान पठान भी वसीम अकरम को अपना उस्ताद मानते हैं। वसीम अकरम ने इन इंडियन बॉलर्स की बॉलिंग में निखार पैदा किया। वसीम अकरम PSL में मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग में भी अपनी खिदमत दे चुके हैं। वो कराची किंग के प्रेसिडेंट्स और KPL यानी कश्मीर प्रीमियर लीग के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। पाकिस्तान ने अपने इस हीरो की खिदमत के पेश नज़र इन्हें हलाले इम्तियाज़ से भी नवाजा है। उम्मीद करते हैं क्रिकेट लवर्स आपको वसीम अकरम के बारे में ये मालूमात पसंद आई होगी और ये भी उम्मीद करते हैं कि इस तरह की इंफॉर्मेशनल क्रिकेट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अल्लाह निगहबान।